भगवान हमें इतना दुख क्यों देता है? अक्सर यह सवाल उठता है कि अगर ईश्वर है जो खुद सत चित और आनंद से बना है तो संसार में इतना दुख क्यों है? क्या यहाँ सिर्फ सुख ही सुख नहीं हो सकता? यही सवाल पूछता था सूफी संत हसन के शिष्य ने। सूफियों के समझाने का तरीका लाजवाब होता है। वे ज़्यादा तर्क और बहस में नहीं उलझते। शब्दों पर उनका भरोसा कम है क्योंकि शब्द जुड़े होते हैं। सक्रिय मन से वहाँ पर जीवन के गहरे उत्तर नहीं मिल सकते। हसन ले गए शिष्यों को नदी किनारे जहाँ उनकी नाव बंधी होती है। सब लोग नाव में बैठ जाते हैं। हसन ने पतराव संभाली और लगे नाव चलाने, लेकिन नाव आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। वह गोल गोल एक ही जगह घूमने लगी। शिष्य बोला, आप क्या कर रहे हैं गुरुजी? एक ही पतवार से नाव चला रहे हैं, ऐसे कहीं यह आगे बढ़ेगी? क्या दूसरी पतवार नहीं है? हसन ने कहा, मैंने सोचा था कि तुम बहुत समझदार हो। यह तो जानते हो कि एक पतवार से नाव नहीं चलती, लेकिन यह नहीं जानते कि सिर्फ सुख और दुख तो जीवन की नाव ही होते हैं। तो सुख और दुख दो पतवार हैं, दोनों बारी बारी से चलानी पड़ती है, तभी किनारे पहुंचोगे। हम दुख क्यों स्वीकार नहीं कर पाते? क्योंकि मन दुख से तात्पर्य बिठा लेता है, इसलिए उसकी पीड़ा बहुत मामूली होती है। वही मन फिर सुख की खोज करता है, बिना यह समझे कि सुख और दुख का ही एक रूप है। सुख हो या दुख, दोनों का तात्पर्य होकर देखें। ये दोनों लहरें हैं, आती हैं और जाती हैं। आप आनंद में रहेंगे। जीवन का एक और राज है जहाँ जीने सभी चीज़ें सभी मिलती हैं। जब आप उन्हें नहीं खोजते तो सुख और दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं, पर आप उन्हें दुखी होके न झेलें। सुखी मन से सब कुछ झेलें तो मन अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। तो बोलिए जय श्री राधे। अगर मन दुखी हो तो दुखी मन से राधे राधे रटिए, तो देखो कैसे दुख दूर होता है। तो बोलिए राधे राधे। और ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए राधे राधे।